Namaskar. Welcome to Human Resource Management classes. We have understood recruitment and we have done selection also. So after selection, next process is placement. Placement of the candidate for which he has been selected. So placement is the process of assigning a specific job to each of the selected candidates. होता यह है कि सिलेक्शन हमने किसी पर्पस के लिए किया है, और किस पर्पस के लिए किया है, रिक्रूटमेंट में लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट में क्या डाला गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी डाला गया है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी डाला गया है, और उसके अनुसार हमने सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करने के बाद से जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ जाती है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को कहाँ पे उनको सूट फिट किया जाए, किस जॉब पर उनको बैठाया जाए, किस टेबल पे उनको बैठाया जाए। इतना तो पता है कि किस जॉब के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी वैरायटी है, उसमें भी सब ग्रुप है, उसमें भी सब फैमिली है, तो उसमें कहाँ पे बैठाना है वो जो चीज है वो प्लेसमेंट में किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ए स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। किस व्यक्ति को किस काम के लिए बैठाना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एसएसओ का रिक्रूटमेंट, एसएसओ का सिलेक्शन, और उसके बाद से प्लेसमेंट। जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो किसी को फील्ड ड्यूटी दे देंगे, एसएसओ ड्यूटी, किसी को बीएम ड्यूटी दे देंगे, किसी को सुपरिटेंडेंट ड्यूटी दे देंगे, किसी को रिकवरी में डाल देंगे। सो कहने का मतलब ये है कि ये इसको प्लेसमेंट बोलते हैं कि राइट प्लेस पे, किस प्लेस पर इस व्यक्ति को रखना है। इनको इस लोकेशन पर रखना है, उस लोकेशन पर रखना है, इस पोस्ट पर रखना है, उस पोस्ट पर रखना है, इसको प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, असाइनिंग जॉब्स टू एम्प्लॉइज में इन्वॉल्व अ न्यू जॉब और डिफरेंट जॉब। क्योंकि जो भी उनका सिलेक्शन हुआ है एक नाम पे हुआ है और वहां से हमें डिफरेंट जॉब पे उनको एलोकेट करना होता है। जो भी एलोकेशन होगा उनके ट्रेट के अनुसार मैच होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल नीड के अनुसार मैच होना चाहिए। So placement is the process of assigning a specific job to each one of the selected candidates. It involves assigning a specific rank, responsibility to an individual. So placement is the determination of a job to which an accepted candidate is to be assigned. इसका कंसेप्ट ये है कि प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको राइट जॉब पर उनको फिट किया जाए। अगर रॉन्ग जॉब पे उनको बैठा दिया गया तो पर्पस फुलफिल नहीं होगा, तो इसलिए राइट जॉब पे उनको फिट करना ही प्लेसमेंट कहलाता है। तो जब प्लेसमेंट करना एक काम नहीं है, इट्स ग्रुप ऑफ टास्क। इसमें कुछ स्टेप होते हैं और जिस किसी भी काम में 2 4 5 स्टेप होते हैं उनको हम प्रोसेस कहते हैं। और प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट क्या है इसको देख लेते हैं। तो कलेक्ट डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉय। कुछ तो डिटेल हमारे पास ऑलरेडी है, एप्लीकेशन ब्लैंक के द्वारा हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस से मिला है, कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ डेटा कलेक्ट करना रह गया हो तो उसे भी हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। और डेटा कलेक्ट करने के बाद से पहला प्रोसेस यही हुआ कि उसके बारे में डेटा कलेक्शन करना है, तो उसके बाद से ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब जब डेटा कलेक्शन हो जाता है तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्ट हिज और हर प्रोफाइल। जितना भी डेटा कलेक्ट हो गया उस इंडिविजुअल के बारे में, अब उस इंडिविजुअल का चाहे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का प्रोफाइल तैयार करना है, जॉब प्रोफाइल तैयार करना है। ये पहले क्या काम किए हैं, उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इनके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपोजर है क्या, इनके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है, इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है, अगर पिछला जॉब कुछ किए थे तो वो किस कारण से छोड़े और क्या सोच करके यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसके बेसिस पे प्रोफाइल बनाई जाती है। Which subgroup profile does the individual's profile best fit? अब इसमें क्या होता है, अगर 100 लोगों का हमने डेटा कलेक्ट किया है और उनका प्रोफाइल बनाया है तो उसमें बहुतों का कुछ सिमिलरिटी होगा, तो जो जो प्रोफाइल सिमिलरिटी होगी उनको एक एक ग्रुप में रखेंगे, उसको सब ग्रुप बना लेंगे।
कंपेयर सब ग्रुप प्रोफाइल टू जॉब फैमिली प्रोफाइल। अब जॉब फैमिली प्रोफाइल क्या है, मान लीजिए कि क्लेरिकल जॉब है, तो उसमें कुछ टाइपिंग वाले होंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाले होंगे, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस वाले होंगे, कुछ रजिस्टर एंट्री वाले करने वाले होंगे, कुछ डिस्पैच वाले होंगे। तो ये जो है जॉब फैमिली प्रोफाइल हो गया। तो इसके अनुसार जो सब ग्रुप बना है उसको और ये जॉब फैमिली प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं कि किसका किसके साथ अच्छा सा सूट कर रहा है। विच जॉब प्रोफाइल डज सब ग्रुप प्रोफाइल बेस्ट सूट। सो जिसमें जो जॉब प्रोफाइल और सब जॉब फैमिली मैच कर रही है उसको हमें स्टडी करना है। असाइन द इंडिविजुअल टू जॉब फैमिली। अब जब हमने एनालिसिस कर दिया कि ये सब ग्रुप जो है इस जॉब फैमिली के लिए फिट बैठता है, तो उस ग्रुप के लोगों को वहां पर हमें फिट करना है। आपको ये काम दिया जाता है, आप एसएसओ की ड्यूटी करेंगे, आप ब्रांच मैनेजर की ड्यूटी करेंगे, आप सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी करेंगे। अगर क्लेरिकल कैडर का है तो आप आपका डीलिंग असिस्टेंट, आप इंश्योरेंस में रहेंगे, आप रेवेन्यू में रहेंगे, आप बेनिफिट में रहेंगे, आप एडमिन में रहेंगे। ये सब एलोकेशन किया जाता है। असाइन द इंडिविजुअल टू स्पेसिफिक जॉब आफ्टर फर्दर काउंसलिंग एंड असाइनमेंट। उसके बाद से क्या करना है, उस व्यक्ति की काउंसलिंग करनी है, असेसमेंट करना है, उसका उस जॉब जिस जॉब को हम देने जा रहे हैं उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कितना वार्म वेलकम कर रहा है या कितना मर्मरिंग कर रहा है, उसको ये हमारा जो असेसमेंट है वो सही रहा है कि नहीं रहा है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद इस तरीके से जो प्लेसमेंट है वो सक्सीड प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट प्लेसमेंट माइलस्टोन की तरह काम करता है। इसमें और क्या क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस, इट इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोरल। अगर एम्प्लॉय जो चाहता है और वही काम मिल गया, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट काम मिल गया, उसका मोरल बूस्ट अप हो जाएगा, उसका मोरल हाई हो जाएगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये होता है टू लीव द कंपनी, टू रन अवे फ्रॉम द कंपनी, मतलब कंपनी छोड़ना। सिलेक्शन भी होता है और कुछ लोगों को या तो कंपनी सूट नहीं करती है और नहीं तो और भी कई कारण होते हैं और वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरी तीसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर राइट प्लेसमेंट हुआ रहेगा, तो राइट प्लेसमेंट होने से क्या होता है कि एम्प्लॉय का मोरल हाई रहेगा, और एम्प्लॉय का मोरल अगर हाई रहेगा तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम होंगे। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एब्सेंटिज्म। आदमी कई बार अगर इंटरेस्टेड एरिया में काम करता है तो बाकी सब चीजें लेफ्ट राइट कर देता है और उस अपने काम पर कंसंट्रेट करता है। अगर इंटरेस्टेड एरिया नहीं है तो कोई ना कोई मन बहाना ढूंढने लगेगा, ये बीमार है, वो काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, एब्सेंटिज्म बढ़ने लगता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट रेट्स। अगर इंटरेस्टेड एरिया का काम है, टेक्निकल कोई काम है और इंटरेस्टेड एरिया का काम है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसमें मन लगा के काम करेगा, कंसंट्रेट होकर काम करेगा, सीरियसली काम करेगा, तो रेट ऑफ एक्सीडेंट विल बी वेरी लेसर। अब यहाँ पर एक्सीडेंट मैन का भी हो सकता है, यहाँ पर एक्सीडेंट मशीन का भी हो सकता है। सो दोनों के चांसेस जो होंगे, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो लोअर हो जाएंगी। इट हेल्प्स द कैंडिडेट टू वर्क एज पर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार उनकी काउंसलिंग कर दी गई, उनका असेसमेंट कर दिया गया, तो इससे ये क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में आसानी हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है, प्लेसमेंट करते समय कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जो हमारे पास जो जॉब है उसको करीब करीब हम 3 तरीकों में बांट सकते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट जॉब होंगे, कुछ सीक्वेंशियल जॉब होंगे और कुछ पूल्ड जॉब होंगे। इंडिपेंडेंट जॉब मतलब अगर हम जो भी हम काम करते हैं उसका दूसरे पर शायद प्रभाव कम पड़े ना पड़े तो इंडिपेंडेंट जॉब हो गया। बाकी जो दोनों है वो डिपेंडेंट जॉब में है। सीक्वेंशियल मतलब ए पोर्शन हम करेंगे, बी पोर्शन कोई और करेगा, सी पोर्शन कोई और करेगा, डी पोर्शन कोई और करेगा। तो इसमें अगर ए खराब हुआ तो बी भी खराब होगा, सी भी खराब होगा। एक चेन है, सीक्वेंस है, एक चेन है, और इसमें अगर काम करते हैं फुली डिपेंडेंट है। इसी तरीके से पुल्ड में भी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे चीजों को हमें देखना है कि ये आदमी इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है या डिपेंडेंट काम करना चाहता है। हमारी जो जॉब प्रोफाइल है
वो क्या बता रही है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या बता रही है। इसको थोड़ा स्टडी करना प्लेसमेंट पार्ट में एचआरडी के लिए एक थोड़ा सा हरकुलियन टास्क होता है। तो इस हिसाब से राइट पर्सन को राइट प्लेस पे सिलेक्ट करने के बाद से प्लेस कर देना, फिट कर देना ही प्लेसमेंट कहलाता है। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय का मोरल अप होने वाला है कि डाउन होने वाला है। प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है तो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि टर्नओवर का रेट क्या होगा, एब्सेंटीजम का रेट क्या होगा, एक्सीडेंट का रेट क्या होगा। इसलिए प्लेसमेंट ठीक से करना चाहिए, ध्यान लगा के करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए। प्लेसमेंट में इतना ही। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। इसके बाद से विल मीट इन इंडक्शन क्लासेस। टिल देन, नमस्कार।